Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. Our today's topic is life of the workers. कि मजदूरों की लाइफ कैसी थी इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन, स्पेसिफिक हम मेंशन करेंगे विक्टोरियन ब्रिटेन की। फाइन। इस दौर में हम जैसे लास्ट लेक्चर में भी कहा कि वहाँ पर देयर वाज एविडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट। जो मार्केट में जो लेबर था, जो मजदूरी जो अवेलेबल थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इस वजह से भी कि वहाँ पर लोग ज़्यादातर शहरों में की तरफ गामजन थे, क्योंकि ये न्यूज़ चलती थी उस दौर में कि सिटी में जॉब्स अवेलेबल है। इस वजह से लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जाते थे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी जॉब लेने की वो डिपेंड करता था किसके कैसे नेटवर्क्स हैं सिटी में। खासकर अगर किसी की फ्रेंडशिप होगी या किसी के किन रिलेशंस होंगे, तो उन रिश्तेदारी की बुनियाद पर या दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको जॉब जल्दी मिलती थी। फाइन। लेकिन हर किसी के पास सोशल कनेक्शंस नहीं हुआ करते थे, और ज़्यादातर जो जॉब सीकर्स होते थे उनको अपनी अपनी जो जब आते थे उनको ज़्यादातर वो पहले अरसा ब्रिजेस के अंडर, पुलों के नीचे या नाइट शेल्टर्स में गुजारनी पड़ती थी। और नाइट शेल्टर्स क्या होते थे? इन द फॉर्म ऑफ नाइट रिफ्यूजेस। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स वहाँ पर सेट करते थे उनको वहाँ पर रहना पड़ता था, या कैजुअल वार्ड जो वहाँ पर जो गरीब लॉ अथॉरिटीज़ थी वो मैनेज करती थी। ये कैजुअल वार्ड्स और नाइट रिफ्यूजीज हैंडल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनको वहाँ पर अपना टाइम गुजारना पड़ता था। और ये जो जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल थे ये सीजनल थे, और प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए लोगों के पास काम नहीं रहता था। और जब ये बिजी सीजन और ख़त्म हो जाता था तो गरीबों को फिर स्ट्रीट्स की तरफ जाना पड़ता था, और ज़्यादातर जो गरीब लोग थे ये फिर अपने गांव वापस जाते थे विंटर के बाद। क्योंकि जो लेबर की डिमांड जो गांव में होती है उस वक्त फिर ज़्यादा बढ़ती विंटर के बाद, और उनको फिर वो और जॉब्स करने पड़ते थे, खासकर मिड 19th सेंचुरी में, जो कि काफ़ी मुश्किल था उस वक्त। दूसरे साइड से अगर वेजेस की बात करेंगे, जो उजरत उनको मिलती थी ये कुछ हद तक थोड़ी बढ़ गई अर्ली 19th सेंचुरी में। लेकिन लेकिन इसका मतलब कहती ये मतलब नहीं कि जो फला बहबूद है वर्कर्स की वो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ, क्योंकि जो एवरेज फिगर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो तजारत की हम बात करेंगे उसमें तब्दीली आती थी साल 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 भर, हर साल में उसमें फ्लक्चुएशंस आती थी तजारत में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँगा जो प्राइस राइज हुआ ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार्स। नेपोलियनिक वार वाज बिटवीन 1803 टू 1815। तो उसके दरमियान जो जो वैल्यू था, एक्चुअल जो प्राइस तो राइज हुआ वर्कर्स का, लेकिन जो उसकी कीमत थी वो काफ़ी कम हो गई थी। जो माने के इस तरीके से सिग्निफिकेंटली उसका जो वैल्यू था वो कम हो गया था। और जो कि वेजेस थे, जो उनके पास पैसा था, वो उनसे सिर्फ कुछ चीज़ें खरीद पाते थे। इट मीन्स इन्फ्लेशन वाज हाई। इसके साथ साथ जो इनकम थी वर्कर्स की वो डिपेंड नहीं करती थी सिर्फ वेज रेट पर, लेकिन वो डिपेंड करता था कि पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो कितने टाइम काम करते थे, कितने दिन वो काम करते थे, उनकी इनकम उसी पर डिपेंड रहती थी। वो अगर हम बेस्ट टाइम्स की बात करेंगे मिड 19th सेंचुरी में, देयर वॉज 10% अर्बन पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर। 10% जो शहरी आबादी थी वो काफ़ी गुर्बत की ज़िंदगी बसर करती थी। अगर हम फिर दूसरे साइड से कंपेयर करेंगे, जब इकोनॉमिक स्लंप होता था, जब इकतसादी बहरान होता था, जैसे कि 1930s में हुआ था, उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी दैट वाज बिटवीन 35 and 75% डिफरेंट इलाकों में। फाइन। इट मीन्स कि 10% तो इन एफलेंट टाइम्स, और जब गुर्बत का वक्त था इट 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 जंप टू 35 to 75% मुख्तलिफ इलाकों में। इसके साथ साथ क्या हुआ, उस वक्त वहाँ पर जब न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, जो जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ थे, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे, दे वर हॉस्टाइल टू इट, वो इसके मुखालिफ थे। खासकर जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस की गई, जिसको डिवाइस किया था जेम्स हारग्रीव ने 1764, जो स्पिनिंग के काम को आसान करता था और वर्कर्स की कम ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से क्या होता था, जो वर्कर्स थे दे बिकेम हॉस्टाइल टू इट। जो ये स्पिनिंग जेनी थी जो इस्तेमाल की जाती थी खासकर वूल इंडस्ट्री में, जो जिन पर जो हैविली डिपेंड करते थे, जो वीमेन थे, वो इसी पर डिपेंड करते थे। इस वजह से वो अटैक करते हैं नई मशीन्स को।
और ये कन्फ्लिक्ट जो तजाद था ये काफ़ी अरसे तक रहा। 1840s तक आते आते जो जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी उसमें काफ़ी शिद्दत आई शहरों में। इस वजह से लोगों के पास बहुत सारे मौके आए एम्प्लॉयमेंट के। इसके साथ साथ रोड्स भी वाइडन करने शुरू किए गए, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, रेलवे लाइंस बिछाई गई, टनल्स खोदे गए, ड्रेनेज सीवर्स बनाए गए, रिवर्स के को एम्बार्क किया गया, बंद दिए गए। और इस वजह से जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स था, जो एम्प्लॉयमेंट मिली फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो डबल हो गई 1840s में आकर। और जो फिर एक बार डबल हो गई बाय 1870s। 30 साल के बाद ये फिर डबल हो गई। इट मीन्स कि जो इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी जो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुई बिकॉज ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग एक्टिविटी, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ गई। इस वजह से जो जो कंडीशन ऑफ वर्कर्स थी वो इम्प्रूव हो गई। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।